नमस्कार। इंडिया को सीजफायर में राजी होना क्यों पड़ा? ग्रह गोचरीय स्थिति क्या बोल रहे हैं? क्या सीजफायर नहीं करके युद्ध को कंटिन्यू रखने से कुछ बुरा होता? बहुत सारे लोग अपने जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिकल डाटाबेस को निकालते हुए बड़े सारे उत्तर प्रश्न दे रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात को देखें और विश्लेषण करें, मोदी जी इस समय इस प्रकार का निर्णय ज्योतिषीय मतानुसार जियोपॉलिटिकल के तहत पे या इंडियन पॉलिटिक्स के तहत या ट्रंप चाचा का प्रेशर के चक्कर में या कोई और गुप्त बात हो, जो चीज सोशल मीडिया में हवा उड़ाया जा रहा है कि अपना मित्र अडानी को बचाने के लिए या ट्रंप चाचा के प्रेशर में आके, या फिर उनका लक्ष्य नहीं था कि हमको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेना है या पाकिस्तान का सर्वनाश कर देना है। हमारा लक्ष्य केवल इंडिया का इतना ही था कि हमको जो भी उग्रवादी या मिलिटेंसी या पाकिस्तानी जिहादी ग्रुप का शिष्य जो भी उनका ट्रेनिंग सेंटर है या चुन चुन के बदला लेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, तो उनको मिला दिया। अब हमारा पास कोई लक्ष्य नहीं था, और अगर वो आगे नहीं बढ़ेगा तो हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। और पाकिस्तान का गजानन सरस्वती फोन किया, जिसके लिए हम लोग सीजफायर के लिए राजी हो गए। ये है वर्तमान जियोपॉलिटिकल सिनेरियो आकाश में जो ये चल रहा है, समाज देश में ये हालत चल रहा है। और फिर दोनों गधे, मतलब इंडिया का बुद्धिमान पंडित और वहां का गधा बैठेंगे, बात करेंगे और आगे। इधर हमारा 56 इंच ये बोल रहे हैं कि भाई हमको सब कुछ सुनना नहीं है, हमको पीओके के बारे में बात करो और उग्रवादी वापस कर दो, और वाटर ट्रीटी डिसमिस है तो वो डिसमिस रहेगा ही। तो ये सिनेरियो है। अब एस्ट्रोलॉजिकली ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार पहले समझते हैं कि ये जो सीज फायर का डिक्लेरेशन या इंडिया को मानना पड़ा, तो सबसे पहला क्यों मानना पड़ा? एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखते हैं, वृश्चिक लग्न राशि अगर 56 इंच का है और जब माने तो उस समय जब सीज फायर हुआ तो वृश्चिक का द्वादश में चंद्रमा था, यानी 56 इंच का द्वादश में चंद्रमा, और चंद्रमा जब द्वादश में रहता है तो नेचुरली बड़े सारे कंडीशन पे हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली बोलते हैं लॉस, नुकसान, व्यय, गलत निर्णय, परेशानी। और इस चंद्रमा में किसी भी शुभ ग्रह का दृष्टि इस समय नहीं था। सूर्य का नीच दृष्टि था और बुध का इसके ऊपर, इस चंद्रमा के ऊपर दृष्टि था। ऐसे कंडीशन में ये निर्णय एस्ट्रोलॉजिकली मोदी जी का बहुत सही होगा ऐसा नहीं कहा जाएगा। लेकिन मोदी जी का कुंडली में मैं बहुत दिन से मार्क करते करते आया हूँ, 7.5 होता है तो पीएम हो जाते हैं, जबकि 7.5 में अगर आप देखोगे इस समय कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि का चल रहा है। आदमी को भिकमंगा बना देता है, बिजनेस ठप ठुप कर देता है, कहीं का रखता नहीं है, मान सम्मान का हानि कर देता है, झूठा आरोप लगा देता है, कोर्ट कचहरी वाली मुकदमा कर देता है, बहुत सारा नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तब उस समय मोदी जी पीएम होते हैं। यानी इनके कुंडली में अगर द्वादश चंद्रमा भी हो जाए तो भी मोदी जी का एक बढ़िया क्वालिटी ये है कि पेशेंस, धैर्य के साथ किसी का बात में या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में इतना जल्दी कोई क्या बोल रहा है, कुत्ता भूक रहा है, हाथी चल रहा है, उनके लिए कोई प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं है। यानी जो भी किए होंगे, जो भी निर्णय किए होंगे, थिंक टेक को लेके ही बात किए होंगे, और उनका भी एस्ट्रोलॉजर होंगे तो उनको भी कुछ के लिए निर्णय लिए होंगे, क्योंकि हर एक चीज राम मंदिर का अगर शुभ लग्न निकाल के जो व्यक्ति इतना अच्छा वो मंदिर का स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो ये भी कोई गलत निर्णय नहीं होगा। लेकिन तुला राशि बिजनेस का हाउस है और इसका चंद्रमा नेचुरली बिजनेस ग्रोथ देता है, और ये भारत के लिए 6ठा स्थान का चंद्रमा था। भारत का कुंडली वृष राशि बनता है 6ठा स्थान, यहाँ पर चंद्रमा वीक हो जाता है, इनका द्वादश का चंद्रमा वीक हो जाता है। पाकिस्तान का कुंडली में 7म स्थान बिजनेस हाउस, स्पाउस हाउस और इसका पार्टनरशिप का हाउस, चंद्रमा यहाँ पर था, और यहाँ पर 60 to 70% पॉजिटिव एनर्जी पाकिस्तान के लिए ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार बता रहा है। यानी इनके लिए ठीक है, परंतु उतना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इनको 7.5 का इफेक्ट, द्वादश चंद्रमा, द्वादश राहु और शनि जब द्वादश में चलता है तो अच्छे अच्छे लोगों को महामूर्ख, मूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख, मूर्खाधिराज, बेवकूफ, धनहीन, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि और गलत निर्णय कराता है। तो ये युद्ध हो, चाहे जो भी पहलगाम अटैक हो, या जो कुछ भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बुद्धिहीन होके ही कर रहे हैं। और सीजफायर तभी हुआ जब बुध मेष लग्न राशि में घुसा है। तो बुध जब घुसता है तो ये जो द्वादश में होके राहु शनि के चपेट में था, जड़ बुद्धि बना के रखा था,
थोड़ा सा बुद्धि खुला इनका, जिसके लिए सीज़फायर का डिसीजन लिए। नेचुरली ये सीज़फायर पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। इस टाइम पीरियड में वो लोग को टाइम मिल जाएगा, और भी बम, असला, बारूद, और वहाँ से IMF से भी पैसा आ गया, और उनका लेवल पे और थोड़ा सा तैयारी कर लें, या अपने गलतियों के ऊपर रीथिंकिंग करने चालू कर दें। और इंडिया अगर दोबारा अटैक करेगा तो हो सकता है और ज़्यादा कष्ट होना पड़े, क्योंकि बाकी कुछ असला बारूद अमेरिका से, चाइना से, उनके दोस्त तुर्की उर्की से ला के रख दें। प्रॉब्लमेबल तो है, उनको एक मौका मिल गया। रूल ये कहता है कि शत्रु, अग्नि और ऋण एक बूंदा बाकी नहीं छोड़ना चाहिए। मारो तो कंप्लीट मार दो, नहीं मारना है तो मत मारो, छेड़ो मत। तो यहाँ एक बहुत बड़ा गलती भारत के लिए एस्ट्रोलॉजिकली, बाकी राजनीतिक स्तर पे वर्तमान कंडीशन पे मोदी जी गलत निर्णय नहीं ले सकते हैं, इसमें मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन ये मौका जरूर था जहां पर कंप्लीट खत्म कर देना चाहिए था, और ज्यादा लगा लोगों के एकदम उठा के खत्म पटक देना चाहिए था कि जिंदगी में ये उठ ही नहीं पाता, लेकिन नहीं किया गया। तो अब प्रश्न फिर वही से यक्ष प्रश्न आके खड़ा होता है कि क्यों ऐसा किए। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली पावर ग्रिड में, मेंटल पावर ग्रिड में कमी के कारण किए होंगे, ठीक है। राजनीतिक स्तर पे अगर देखते हैं, और जो भी 3 जो एजेंसी है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके माने तो ये लोग कह रहे हैं कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ। मोदी जी भी ये डिक्लेयर कर दिए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिन के लिए युद्ध विराम हुआ है। कोई बात नहीं, युद्ध विराम होने के बावजूद, या थोड़ा देर रेस्ट ले लेंगे, चलो थक गए थे बहुत बम चला के। स्ट्रेटेजिकली इंडिया को भी इस समय मौका मिल जाएगा, और अच्छा से स्ट्रेटेजिकली सोचें। दूसरा फायदा ये भी हो सकता है इंडिया के लिए कि इस समय पाकिस्तान को ये लगेगा शायद ये हल्का उल्का हो गए, तो जो भी उग्रवादियों को अंडरग्राउंड छुपा के रखे थे रात, और उनके तरफ जो F-16 कहीं छुपा के रखे थे, बाहर निकाल के थोड़ा सा शांति हो जाएंगे। तब तक हमारे इंडिया का जो भी ये सैटेलाइट वगैरह है, इंफॉर्मेशन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तब थूड़ देंगे कस के, उड़ जाएगा भूस के। तो ये एक पॉजिटिव पार्ट हो सकता है, लेकिन करें तो। फिर से प्रश्न आता है कि क्यों मोदी जी सीज़फायर को स्वीकार किए, ग्रह क्या बता रहे हैं। देखो, इस चंद्रमा के ऊपर छठा स्थान में शनि, राहु, शुक्र, तीनों, लग्नाधिपति शुक्र, ऑलरेडी इसका बता चुका हूं। तो मोदी जी का कुंडली और भारत का कुंडली दोनों को अगर कंडीशन देखते हैं, तो नेचुरली कहीं ना कहीं एक मेंटल फियर फोबिया या मेंटल डिसीजन मेकिंग में कमी दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ अगर मोदी जी का ये सच कुंडली है, तो जो कुंडली मैं एनालिसिस किया हूं, तो द्वादश भारत का कुंडली से छठा, और दोनों नॉट गुड रहता है। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल ये कह रहा है कि मून पावर में कहीं ना कहीं कमी। लेकिन मून पावर में कमी क्या है, बहुत सीवियर कमी है। किस चीज का कमी है, इस समय यहाँ पूर्णिमा का चंद्रमा हो रहा है, और या सुपर मून, यहाँ मतलब पूर्णिमा चंद्रमा मीन्स मून इज इन सुपर पावर, इन हाई पावर, इन द टॉप मोस्ट पावर। लेकिन ये भी अपने स्वमित्र घर में नहीं है। तुला चंद्रमा शुक्र के घर में, नैसर्गिक लेवल पे शुक्र और चंद्रमा का दूध और नींबू का मतलब कनेक्शन बनता है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकली मेरे दृष्टिकोण में बहुत अच्छा तो नहीं है। यानी कहीं ना कहीं मैं ये एक एस्ट्रोलॉजिकली गलत निर्णय था। लेकिन सोशियली, जियोपॉलिटिकली और स्थान काल पात्र के अनुसार सच में अगर वो एटॉमिक आउटब्रेक हुआ और जिसके लिए ये निर्णय लेना चाहिए था, तो फिर ये ठीक रहा। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर आएगा, क्या ये सीज़फायर परमानेंटली सस्टेन करेगा। ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार और पाकिस्तान का फितरत के अनुसार कभी नहीं होगा। और सबसे बड़ा भयंकर स्थिति तो बहुत जल्द आगे सामने दिखाई देगा। ऑलरेडी इसका पूर्व वीडियो में बोला हूं, मंगल केतु का विस्फोटक योग, और साथ में पाकिस्तान जो कि पापकर्तरी में फंसने जाता है। पापकर्तरी होने से आयु कम हो जाता है, पापकर्तरी होने से आदमी कहीं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। पाप कर्तव्य जिसके कुंडली में होता है, आदमी जेल जाने का योग रहता है। पाप कर्तरी होने से आदमी ब्लॉक्ड हो जाता है। पाप कर्तरी होने से ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, बीच में दब जाता है। और इस कंडीशन पे पाकिस्तान के साथ बेलूचिस्तान का समस्या, और इधर एटॉमिक आउटब्रेक अगर हो चुका है सच में, और उसके लिए भूकंप हो रहा है सच में, और उधर तालिबान अपना नौटंकी चला रखा है सच में, तो
समझ लो कि बौखलाएगा, पगलाएगा और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम इस समय बनेगा। यानी शनि माने जनता और सूर्य माने पावरफुल गवर्नमेंट, इसके द्वारा फंसेगा। और इसका अगला तीसरा स्थान में मित्र, बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन के घर में बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आ रहा है। तो पाकिस्तान का डिस्ट्रक्शन तो तय है और बड़ा भयंकर रूप में इंटरनली डैमेज खा जाएगा। और मैं भी इसीलिए सोच रहा था कि सीजफायर कोई बुरा बात नहीं है, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये कंडीशन पे इंडिया ला के पाकिस्तान को छोड़ दिया है कि खुद मरेगा अपना मौत। आप ये मत सोचो कि आईएमएफ का पैसा पा गया तो बहुत कुछ ताड़ देगा, कुछ ताड़ेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो? जब शनि धनस्थान के ऊपर देखता है किसी का कुंडली में, तो भिखारी बना देता है, गरीब बना देता है। और इस महीना तो सूर्य आके पहुंचा है तो और ज्यादा बना देता है। और आने वाला समय तो इसके लिए और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा जब मंगल का मूवमेंट लग्नाधिपति है और अपने धन स्थान के ऊपर शनि मंगल का दृष्टि एक साथ पड़ेगा। हालांकि लेट है, करीब करीब इस साल का अंत तक हो जाएगा, तो वो भी एक टाइम, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कंडीशन बहुत सारे सीवियर आप देखोगे, मॉनेटरी लॉस एंड उनके देश के जनताओं का सीवियर लॉसेस दिखाई दे रहा है। ये गिनती हो रहा है, अगर ये एटॉमिक आउटब्रेक को नहीं कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारे मौत दिखाई देगा। और ये भूकंप जो हो रहा है ये 2 बार हो चुका है। अगर ये बड़ा रूप में हुआ जो स्थिति में इससे पहले पाकिस्तान भूकंप के बारे में बताया था, तो ये भी उस प्रकार का एक रूप ले सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।